डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिस्टल के सिमेट्री ऑपरेशंस के बारे में। तो सिमेट्री एक्चुअली किस चीज़ को हम कहते हैं? जब भी कोई ऐसा ऑपरेशन जो कि क्रिस्टल पे लगाया जाता है जिससे कि क्रिस्टल का जो एनवायरनमेंट है वो इनवेरिएंट रहता है, यानी जो बदलता नहीं है। इनवेरिएंट का मतलब होता है जो नहीं बदलता है। तो ऐसे ऑपरेशन को हम कहते हैं सिमेट्री ऑपरेशन। 3 टाइप के होते हैं सिमेट्री ऑपरेशन। पहला होता है रोटेशन सिमेट्री। ठीक है, तो पहला रोटेशन सिमेट्री है, नाम से ही समझ आ रहा है कि अगर हम क्रिस्टल लैटिस को रोटेट करते हैं किसी एक्सिस के अलोंग में, ठीक है, किसी भी एक्सिस के अलोंग अगर हम इसे रोटेट करें तो रोटेट करने के बाद जो भी स्ट्रक्चर हमको मिलेगा वो बिल्कुल सेम मिलेगा जैसे कि रोटेट करने से पहले था। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे रोटेशन सिमेट्री। यहाँ पे एक कंडीशन आती है रोटेशन सिमेट्री के लिए, एक कंडीशन ज़रूरी है, एसेंशियल है। वो ये है कि जो एंगल है रोटेशन का, अगर हम फाई एंगल से रोटेट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू 2π/n के बराबर होनी चाहिए, जहाँ पे n इज़ इक्वल्स टू 1, 2, 3 हो सकता है। यानी कि ये जो है इसको क्या होना चाहिए, एक इंटीजर सब मल्टीपल होना चाहिए 2π का। ठीक है, तो किस टाइप का होगा ये सिमेट्री ऑपरेशन? जैसे ये आपके पास एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर मान के चलिए आपने लिया हुआ है। ये पॉइंट के हिसाब से हम आसानी से इसको बता सकते हैं कि कैसे चेंज होने के बाद, रोटेशन के बाद हमको क्या मिलने वाला है। ठीक है, इसमें जब रोटेशन सिमेट्री अप्लाई किया जाएगा या इसको घुमाया जाएगा इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, तो हमको क्या मिलेगा? हमको जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा वो बिल्कुल सेम ऐसा ही मिलना चाहिए, लेकिन घूमने के बाद भी उसकी शक्ल ऐसे ही रहेगी। अब घूम गया, ये आई यहाँ पे था, ये आई यहाँ गया, जे यहाँ गया और के यहाँ गया। उसी तरीके से आपका एल यहाँ, एम यहाँ और एन यहाँ गया इस पोजीशन पे। ठीक है, तो ये पहला है रोटेशन सिमेट्री। ठीक, दूसरा जो सिमेट्री ऑपरेशन है वो है रिफ्लेक्शन सिमेट्री। ये भी नाम से आपके क्लियर है कि रिफ्लेक्शन के बाद जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि रिफ्लेक्शन के पहले था। ठीक है, तो इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं इसी स्ट्रक्चर की मदद से। ये यहाँ पे हमने ले लिया सेम ऐसा ही एक स्ट्रक्चर क्रिस्टल का, और ये जो है एक मिरर मान के चलें हम ले लेते हैं यहाँ पे। और जो रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्शन के बाद भी हमको बिल्कुल वैसा ही मिलना चाहिए। एक प्लेन ऐसा ड्रॉ किया गया है यहाँ पे, ये जो कि इस लैटिस को 2 भाग में बांट रहा है। ठीक है, ये I, J, K और ये L, M और N। ठीक, तो फिर रिफ्लेक्शन के बाद L, M, N इस तरीके से, और ये आपका हो गया I, J, K। ठीक है, तो मतलब एक पार्ट जो है वो दूसरे का बिल्कुल रिफ्लेक्शन होना चाहिए, तो ये कहलाएगा आपका रिफ्लेक्शन सिमेट्री। ठीक, तीसरा जो है वो है इन्वर्शन सिमेट्री। अब ये जो इन्वर्शन सिमेट्री है इसमें एक लैटिस के पास इन्वर्शन सिमेट्री है, तो उसके लिए डायरेक्ट हम डायग्राम से ही देख लेते हैं। ये कुछ इस टाइप का अगर आप ड्रॉ करते हो, ठीक है ना, ये A1, A2, A3, वैसे ही B1, B2, B3। ठीक है, थोड़ा सिमेट्री शो करने के लिए कुछ इस टाइप का इसको ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से, इसी पॉइंट। ठीक, तो इन्वर्शन सिमेट्री जो है उसको C सिंबल से यहाँ पे डिनोट किया गया है। तो जो लैटिस पॉइंट A1, A2 और A3 है, इन्वर्शन सेंटर है C, तो नए लैटिस पॉइंट्स जो हैं इन्वर्शन के बाद जो मिलेंगे वो होंगे B1, B2, B3। क्लियर? तो ये A1, A2, A3 इन्वर्शन के बाद B1, B2, B3। तो इस तरीके से 3 टाइप की जो सिमेट्री ऑपरेशंस हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के लिए
किसी किसी जगह पे लागू होते हैं। तो इनको कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि जो रोटेशन सिमेट्री होता है, इसमें हमेशा याद रखें, रोटेशन सिमेट्री जैसा कि हमने कहा कि रोटेट होने के बाद भी हमको वापस से वही वाला स्ट्रक्चर मिलेगा जो रोटेट होने के पहले मिला था। कभी भी 5 फोल्ड सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। जब हम कह रहे हैं 1 फोल्ड सिमेट्री यानी एक बार रोटेशन, 2 फोल्ड सिमेट्री यानी 2 बार रोटेशन। तो इस तरीके से जितना फोल्ड सिमेट्री कहलाता है, तो 5 फोल्ड सिमेट्री जो होता है वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।